नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फ्रेंड्स, मैं जब वंदे मातरम बोलता हूं तो बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं कि सब वंदे मातरम आप कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमारा वीडियो देखने के लिए, वंदे मातरम सुनने के लिए लोग वीडियो देखते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है लगातार बोलते रहते हैं। हम फ़ोन पे भी हेलो नहीं बोलते, वंदे मातरम बोलते हैं। तो ये होना चाहिए अगर हम देशभक्त लोग हैं। सर, अब हम अपनी वीडियो पाते हैं। शिवाजी पार्क का जो मामला है अब लगभग ख़त्म हो गया, यानी कि अब जहाँ पर दो सभा लेके जो मजबत चल रही थी, जो पिछले साल हुआ था, लास्ट मोमेंट पे शिंदे साहब ने बीकेसी में अपना सभा लिया। इस साल उन्होंने पहले ही ऐसा कहा है सरेंडर कर दिया, लेकिन सरेंडर नहीं कर सकती, बड़े दिल वाला हैं मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने देख लिया कि भाई इसके पीछे नुकसान पब्लिक का है, क्योंकि शिव सैनिक सभी के हैं। क्या मानते हैं सर इसको आप? नहीं, नुकसान पब्लिक का या शिवसैनिक का ऐसा नहीं है। इसलिए नुकसान बोल रहा हूँ कि आपस में मारपीट कर लिए तो नुकसान पब्लिक का ही होगा। नहीं, मारपीट होती नहीं थी जी। वो दोनों अलग अलग मैदानों पे होना यही था, डेस्टिन था जी सर। हमने करीबन 8-10 दिन पहले वीडियो बनाया था और उसमें बोला था कि शिंदे साहब जैसा विशाल मन का आदमी जो है वो कभी भी ऐसे चिल्लल इनके लफड़े में नहीं पड़ेगा जी। और वो बड़े दिल वाला है। वो बोलेंगे ठीक है, आप शिवाजी पार्क पे करो, मैं कहीं और करता हूँ। लास्ट टाइम बीकेसी में भी उन्होंने ही खुद चॉइस करके लिया था। इस बार उन्होंने ओवल या क्रॉस दोनों में से एक लिया, दोनों में से एक मिल जाएगा तो वो दिक्कत नहीं है। मगर पहले से ये तय था सर कि क्या है ना, उन्होंने जो एप्लीकेशन किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने उसके ऊपर ना, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से तारीखें नहीं डाली। हमने वो घोटाले के बारे में बोला था कि तारीख कौन सी है, और म्यूनसिपालिटी ये क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है कि इनकी तारीख ये है और इनकी तारीख ये है। टेक्निकली ऐसा हो जाता था कि दो दिन पहले एकनाथ शिंदे गुट का लेटर उनको मिल गया था म्यूनसिपालिटी को, और उसी समय उनके मन में ये था कि भाई हम क्लेम करके रखेंगे कि भाई एकदम बाला साहब की जो ये है लीगेसी उसको हमने छोड़ दिया। ऐसा कोई बोले नहीं तो यही कल चिल्लाते काव काव करते थे कि देखो इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं कि शिवाजी पार्क पे ऊपर क्लेम भी नहीं किया। तो क्लेम किया जी, मगर हम इसकी वजह से तुमको सिंपैथी मिलेगी। तुम तो भीख का कटोरा लेके निकले हो, जहाँ मिले वहाँ भीख लेने के लिए तुम झोली डाल के बैठ जाते हो। माया भिक्षावाड़ तुम्हारा चालू रहता है सब जगह। तो इसके ऊपर भी आप भिक्षा मांगेंगे, भीख मांगेंगे लोगों से, दया की भीख मांगेंगे, सहानुभूति की मांगेंगे। देखो मेरे को नहीं मिला, ये तो बाला साहब की ये है लीगेसी है, परंपरा है, शिवसेनेचा दसरा मेळावा, शिवाजी पर शिवतीर्थावर होतो वगैरह वगैरह। तो उतना बहाना भी काय के लिए देने का? एक भीख मंगों को रहने दो वहाँ पे, भीख मांगने के लिए बैठने दो। ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं कि जिसकी वजह से लोग बोलेंगे अरे याच्यावर अन्याय झाला। तो उन्होंने तय करके रखा था। तो सर वो जो महापालिका डिक्लेयर नहीं कर रही थी वो इसीलिए कर नहीं रही थी कि इनके लेटर पे तारीख ही नहीं था। ये हमने पहले बताया था, किसी ने और बताया नहीं था। मगर बाद में वो बात मैंने बताने के बाद लोगों ने थोड़ा सा ढूंढा तो उनको मिल गया, तो और भी चैनल ने बता दिया कि भाई शिंदे साहब ने बिना तारीख ही दिया है इसके लिए कि इनको आसानी हो जी बाद में देने के बाद भी। तो बाद में महापालिका ने बोला कि इनका लेटर जो है ठाकरे गुट का वो पहले मिला है, और उसके पहले ही इन्होंने बोल दिया कि हमको चाहिए नहीं जी, आप उनको दे दो, उनका लेटर पहला है दूसरा है वो भी हमको चर्चा नहीं करनी है, हम ओवल या क्रॉस दोनों में से जो मिलेगा हमको उसके ऊपर मीटिंग करने को तैयार है। तो वो मामला उन्होंने इस तरह से ख़त्म किया। मगर सर ये ख़त्म किया इन्होंने, बड़ा दिल दिखाया, चलो ले लो तुमको, शांत रहो। मगर ये वहाँ जाके गाली गलौच करेंगे शिंदे के ऊपर, शिंदे साहब के ऊपर इतनी भद्दी गालियाँ देंगे कि भाई सर शर्म आ जाए, ऐसी गालियाँ बकेंगे। वो कुछ इनका इलाज ही नहीं है। उद्धव जी का, संजय का, सुषमा का वही वक्त है, आदित्य का यही वक्त रहेंगे ना जी, अनिल पर और कौन बोलेंगे? अनिल देसाई और सुभाष देसाई इस तरह से गाली गलौच नहीं करते हैं, वे ही गाली गलौच करने वाली इनकी फौज है। तो वो गाली गलौच करेंगे ही, और 3-4 विधान तो उनके रहेंगे, मैं मर्द हूँ, बाकी नामर्द है, मर्दा साल तर ऐसा करेंगे, मर्दा साल तर वगैरह वगैरह।
फिर बोलेंगे कि हमारी शिवसेना चुरा लिया, हमारा चिन्ह चुरा लिया, और बोलेंगे क्या? बोलेंगे। इनके पास बोलने के लिए नया मुद्दा है कहाँ? शिवाजी तीर्थ हो या और कहीं पे इनकी सभा हो महाराष्ट्र में, इसके परे वो जाते ही नहीं है। गद्दार, वो और एक शब्द बोलेंगे बार बार, गद्दार, चोर, कुछ भी बोलेंगे। खोके, वो तो उसके बाद अभी खोके में सर इतना टाइम कोई चीज़ रही है तो यही रही है। और ये कंटेनर की बात इनकी होती है, वो अभी क्या है ना, शिंदे गुट है ना, वो क्या बोलता है, कुत्ता हाथी चलता है अपने गत में, वैसा उनका धोरण है। सर शिंदे साहब का बड़प्पन देखो, उन्होंने सभी आमदारों को एक शिरसाट को प्रवक्ता किया करके वो थोड़ा सा बोलता है जी, और उसका स्वभाव ऐसा है कि वो थोड़ा सा संजय राउत की कॉपी करने जाता है या सुषमा अंधारे से प्रेरणा लेके बोलता है, नहीं तो ऐसे कोई बोलते नहीं, बाकी ध्यान ही नहीं देते, कोई उनको जवाब ही नहीं देते। तो शिंदे साहब ने सबको बोल के रखा है, क्या के लिए जवाब देने का, जो करने का है हमको वो करेंगे, अपने को सभा लेनी है, और सभा ऐसी इवेंट बननी चाहिए, यादगार होनी चाहिए। Yes. लास्ट टाइम भी उन्होंने यादगार बना के दिखाई थी, इस बार भी करेंगे। और इनके यहाँ 40-50 हज़ार लोग रहेंगे मुश्किल से उद्धव के यहाँ, और उनके यहाँ 1.5-2 लाख तो आराम से, क्योंकि तीनों पार्टी का लोग ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे, रहेगी शिवसेना। सर जो शिवाजी पार्क, जो वहाँ की जो दशहरा रैली, जो एक बाला साहब के ज़माने की रैली, तो लोग मतलब महीनों से लोग इंतजार करते थे कि दशहरा रैली में जाना है, और वहाँ पर बाला साहब का जो भाषण सुनने के लिए लोग आते थे। तब और अब में क्या फ़र्क देख रहे हैं सर? तो कैसे बाला साहब गए जी, बाला साहब के वो विधान गए, ध्यान गया, वो सब करिश्मा गया, सब कुछ गया ना अभी जी, उसका स्मारक बन गया है, वहीं पे है, शिवाजी पार्क में ही स्मारक है उनका। जी, वो फिर बाला साहब की लिगेसी का भी वहीं पे स्मारक है। अभी बचा क्या है? अभी बचा कुछ नहीं है। वो जैसे शादी का मंडप होता है, उसमें दूल्हा दुल्हन चले जाने के बाद एक खाली खाली हकर है, खाली खाली, ये ना जोकर में वैसा है वो। अभी ये कितना भी आरडा ओरडा करके बोलेंगे तो भी उसमें दम नहीं है ना। बाला साहब थे जी। बाला साहब की तुलना इनसे हो ही नहीं सकती। और दूसरा हमने पिछले साल, एक साल पहले हमने चर्चा की थी कि उद्धव ठाकरे जी जो है अमित शाह को लेके जो है गुजरातियों के प्रति नफरत करने वाले हैं, और अभी मामला तूल पकड़ने जा रहा है। घाटकोपर जितने भी गुजराती बोर्ड लगे हुए हैं तोड़ हटाने का काम जो है वो वठा के लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो दोनों नफरत नहीं, उन्होंने तय कर लिया है सर। देखो, वाठा ने ये मान लिया है कि हम गुजराती समाज का वोट चाहते हैं जी, वो तो बोले भी है जी, अपना वीडियो वायरल भी हुआ था कि ये बोलते हैं कि हमको गुजराती वोट चाहिए ही नहीं। अब इससे लगता है कि वो चाहिए नहीं के ऊपर रोज शिक्का मुर्तब कर रहे हैं, यहाँ पर ये तोड़ो, वहाँ का वो तोड़ो। वहाँ पे गुजराती जितने बोर्ड है अभी उसके ऊपर अभी वो कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है सबको, फिर भी ये आज से ही उसके ऊपर काली, और गुजराती बोर्ड पे, इंग्लिश पे नहीं है इनका सर कोई। इंग्लिश बोर्ड है तो चल रहा है, किसी इंग्लिश बोर्ड को नहीं लगाया इन्होंने, क्योंकि इनकी खुन्नस इंग्लिश या हिंदी पे नहीं है। अभी हिंदी पे भी आने वाले, गुजराती आने वाले। सर मुंबई में वो चाहते ही नहीं कि गुजराती उनको वोट करे। गुजरात का एक भी वोट शिवसेना को इस बार पड़ने वाला नहीं है, और वो भी नहीं चाहते। शिवसेना की उबाठा तो उबाठा को एक भी वोट नहीं चाहिए। अब वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ भी कुछ करेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी वही बचे हैं जी। तो वो चाहेंगे कि भाई अगर मैं वो मुद्दा उठाऊं तो मराठी वोट मैं ये करूंगा जो मन से छीन लेगी उनसे। और भी बहुत सारे ये है कि वो छीनेंगे, मगर अभी क्या बेचारे उद्धव को वो मैच्योरिटी, परिपक्वता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि किसी के खिलाफ होने से बाकी के जो मराठी वोट, इसमें नुकसान तो उनका ही होगा सर, क्योंकि मराठी वोट बैंक तो वहाँ कम ही होती जा रही है। सिर्फ 22% नहीं है, 1822% है। बाकी तो गुजराती और ये तुम्हारे उत्तर भारतीय है, वो सब परप्रांतीय में सब आ गए। हाँ, तो वो चाहते ही है कि सब हमारे खिलाफ हो जाए। उनको कहाँ चुनाव जीतना है, उनकी इच्छा भी नहीं है चुनाव जीतने की, उनको सिंपैथी लेनी है। भाई हम चुनाव भी हार गए। अभी तो दूसरा भी चालू हो गया, चर्चा हो गया, उसको लेके भी कंट्रोवर्सी हो रहा है। अरे वो ठीक है, वो इन्होंने भी चाय पे चर्चा किया था ना जी। बाद में भाजपा भी ऐसे हथकंडे अपना थे, उन्होंने बीच में मराठी कट्टा किया था जी, कि मराठी लोगों को वो एरिया के कलेक्ट करके उनसे ये लेंगे। वो कट्टा कब गायब हो गया वो भी पता नहीं चला, 3-4 बार हुआ, बाद में कहीं नहीं हुआ। तो वो हथकंडे पॉलिटिकल वो करते रहते हैं। अभी वो आपकी ये छठ पूजा बीजा में जाते हैं, उत्तर भारतीयों का सम्मेलन भी लेते हैं, उनको ही गाली देते हैं बाद में। तो कुल मिला के सर, अभी मेरा जो विषय था दशहरा रैली का, किस रूप में देख रहे हैं इस बार?
कुछ वही नहीं, रहेगा। ये खुश होगी दसरा रैली इनकी, वही वही बोल के सर आए हुए शिवसैनिक बोले अरे एक तो शब्द नया बोला ना तुम्ही साहेब, एक तर शब्द नवा बोला. हे काय सगळं पहिलं मागे ऐकून कंटाळलो आम्ही आता. लोग भी थक गए. जी लोग अभी उनका भाषण देखते नहीं है. तो लाइव करके जबरदस्ती पैसा भर के, लाइव का होता है ना 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया चैनल के हिसाब से, वो भर के लाइव दिखाते हैं. उदित्य का दिखाता है, इनका दिखाता है. लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोग चैनल बदल देते हैं. मगर दूसरे चैनल पे जाओ तो वही दिखता है. तो फिर हिंदी इंग्लिश देखना पसंद करते हैं, मगर ये इनका चेहरा नहीं देखना पसंद करते हैं. चलो दसरा रैली करने दो उनको. एकनाथ शिंदे साहब ने डिसीजन दिया है कि भाई उनको करने दो. उनको अपने क्या है ना, चूहा चूहे के हिसाब से जीता है, हाथी हाथी के हिसाब से जीता है. ये एकनाथ शिंदे ने अभी उनको थोड़े दिन के बाद सर वो बाला साहब का फोटो भी लगाना बंद कर देंगे, क्योंकि ये बाला साहब के ऊपर क्लेम करता है. अभी अजित पवार ने आज एक पत्रक निकाला, उसमें शरद पवार का फोटो नहीं है. नहीं है. अभी वो अजित पवार का फोटो अगर चल रहा है तो पवार साहब का फोटो, और वो विरोध कर रहे हैं वहाँ बैठ के. बाला साहब ने ये बोल दिया था राज ठाकरे को कि मेरा फोटो मत लगाओ. राज ठाकरे वो उसे बंद कर दिया. नुकसान किसका हुआ? इनका हुआ. इनका फोटो लगता था वो बंद हो गया, और राज ठाकरे का फोटो वहाँ पे बड़ा होके आ गया. नहीं तो बाला साहब के तुलना में छोटा लगाना पड़ता था ना, नाइलाज होता है. तो अभी उनका मोटा हो गया. तो अभी राज ठाकरे की हैसियत और ये इतनी बढ़ गई है कि बाला साहब के फोटो को रिप्लेस करके बैठे हैं. कल अजीत दादा अगर चलते हैं आगे तो शरद पवार के फोटो को रिप्लेस करके उनका फोटो भी चलेगा. ऐसा कुछ नहीं है. तो इनको भी ये इसमें शिंदे साहब को आनंद दिया और उनका ही फोटो लगाना चाहिए. हाँ, बाला साहब का फोटो नहीं लगाएंगे ना, एक बार ट्राई करके देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. पेपर में आएगा या ये बोलेंगे बाळासाहेबांना विसरले, बाळासाहेबांना विसरले, बाळासाहेबांना विसरले, यही बोलेंगे. और यही बोलेंगे कि बाळासाहेबांचा फोटो कशाला वापरता, बाळासाहेबांचा फोटो यही पूछेंगे कि क्यों वापरते हैं, और नहीं वापरा तो बोलेंगे क्यों नहीं वापरा. ये डबल गेम है इनका, जाने. चलो थैंक यू सर. तो हमारा चर्चा था कि शिवाजी पार्क की रैली, दशहरा रैली जो है, जो अभी उद्धव जी करेंगे, किस तरह की रैली होगा. वो और शिंदे नरम साहब- रहेगा, वो नरम मामला रहेगा. सामना में ही हेडिंग लाएगी. जी जी. बाकी जगह तो पहले पेज पे आया तो बहुत हो गए. तो आपकी प्रतिक्रिया के लिए हमें जो है व्हाट्सएप पे कमेंट जरूर लिखिए कि रैली जो है वहाँ पर जो दशहरा रैली होगी उसके लिए जो आपकी कोई प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.